आत्मा को पाने का अर्थ है अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना और अपनी सच्ची प्रकृति को समझना। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देता है। अपने अहंकार से लड़ें। अहंकार वह भावना है जो आपको अपने से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराती है। यह आपको दूसरों से अलग करती है और आपको अपने आसपास की दुनिया को देखने से रोकती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा और दूसरों के साथ जुड़ना होगा। अपनी आदतों को बदलें। हमारी आदतें हमें जड़ बनाती हैं और हमें नए अनुभवों से रोकती हैं। आत्मा को पाने के लिए आपको अपनी आदतों को बदलना होगा और नए अनुभवों के लिए खुद को खोलना होगा। अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। हमारी दिनचर्या हमें एकरस बनाती है और हमें जीवन के आनंद से वंचित करती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा और जीवन में नए रंग भरने होंगे। अपने मन को शांत करें। हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान करना होगा। अपने अंदर की आवाज को सुने। हमारी आत्मा हमेशा हमसे बात करती है। आत्मा को पाने के लिए आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा और उसका पालन करना होगा। आत्म जागरूकता। सबसे पहले आपको अपने बारे में जागरूक होना होगा। आपको अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समझना होगा। आत्म स्वीकृति। आपको खुद को स्वीकार करना होगा अपनी खामियों और कमजोरियों के साथ। आत्म अनुशासन। आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मसमर्पण। आपको खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के सामने समर्पित करना होगा। आत्मा को पाना एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आत्मा को पाने के लिए कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। आत्मा को पाने की यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। इस यात्रा में धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो आत्मा को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को पाने की यात्रा शुरू करें और अपने जीवन को बदलें। बहते जाओ के भ्रम को तोड़ें। आचार्य बताते हैं कि गो विद द फ्लो या बहते जाओ जैसी अवधारणाएं भ्रामक हो सकती हैं। अक्सर हम बेहोशी में परिस्थितियों के बहाव में बहते रहते हैं। असली सवाल ये है कि हम किस बहाव के साथ बह रहे हैं। आपको विद्रोह करना सिखाया जाता है। इसका मतलब हर पल विद्रोही होना नहीं, बल्कि यह याद रखना है कि आपके पास चयन करने की स्वतंत्रता है। रोज दायां पैर चप्पल में डालते हैं तो कभी कभी बायां डालकर देखें। ये छोटे छोटे विद्रोह आपको जगाते हैं कि आप एक सजग इंसान हैं, न कि परिस्थितियों का दास। आपका जन्म किसी एक तरह से जीने के लिए नहीं हुआ। अनगिनत संभावनाएं थीं और आपके पास समय सीमित है। सभी को जी पाना संभव नहीं, पर कम से कम एक संभावना के गुलाम न बने। बीच बीच में विद्रोह कर याद दिलाएं कि जीवन जीने के अनेक रास्ते हैं। कपड़े बदलें, भाषा सीखें, आदतें तोड़ें, नई चीजें अपनाएं। ये आत्मबल जगाता है और आपके अस्तित्व का बोध कराता है। ये संभावनाएं ही तो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। आप हर चौराहे पर हर रास्ता नहीं अपना सकते, पर रास्ता चुनने का अधिकार आपका है। ये मजबूरी नहीं, बल्कि चयन होना चाहिए। कभी कभी चुने हुए रास्ते से हटकर देखें। इससे याद आएगा कि आपने इसे चुना था और आप इससे हट भी सकते हैं। ये चयन की शक्ति का एहसास दिलाता है और आपकी आत्मिक जागरूकता को गहरा करता है। अंतर्मुखी यात्रा करें। आत्मा को पाना एक आंतरिक यात्रा है। ध्यान लगाएं, अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अपने आप से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। यह आत्म अवलोकन आपको अहंकार से दूर ले जाकर आपकी आत्मा के करीब लाएगा। आत्मसमर्पण का भाव विकसित करें। अपने से बड़ी किसी शक्ति के प्रति समर्पण का भाव आत्मिक जागरण में सहायक होता है। यह शक्ति ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति या कोई भी चीज हो सकती है जो आपको शांति और सद्बुद्धि प्रदान करती है। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह में विश्वास रखना है। इससे आपका अहंकार कम होता है और आप आत्मिक सुख का अनुभव कर पाते हैं। याद रखें, आत्मा को पाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। धैर्य, आत्मानुशासन और सतत प्रयासों से आप इस यात्रा में सफल हो सकते हैं। खुद को खोजना है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है, तो जरा ठहरो। उस अहंकार से जूझो जो तुम्हें दूसरों से अलग महसूस कराता है। जकड़ी हुई पुरानी आदतों को तोड़ दो। नए अनुभवों के लिए खुद को खोलो। जिंदगी की धारा में हर किसी के पीछे बहते जाना मत। कभी सवाल करो, विद्रोह करो, जमाने से हटकर चलने का साहस करो। संभावनाओं से भरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द है, उन्हें जीने का जुनून जगाओ। याद रखो, रास्ता चुनना तुम्हारे ही हाथ में है, इसलिए कभी चुने हुए रास्ते से हटकर भी नया रास्ता तलाशने से मत घबराओ।
अपने भीतर झांको, आत्म अवलोकन करो और फिर उस दिव्य शक्ति के सामने समर्पण कर दो जो तुम्हें संभाले हुए है। समय की कमी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। हर रोज कुछ मिनट निकालकर ध्यान लगाओ, शांत रहो और अपने मन की गहराइयों को सुनो। डिजिटल दुनिया के शोर से दूर हो जाओ, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करो, प्रकृति की शरण में जाओ और खुद को फिर से खोजो। भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में मत फंसो, संतोष को ज्यादा महत्व दो, यही सच्चा सुख है। समाज के दबाव में मत चलो, उनकी बातों को गौर से सुनो मगर फैसला खुद लो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक जागरण की यात्रा है। अगर मार्गदर्शन की जरूरत है तो लो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, सत्संग करो, प्रवचन सुनो, सीखते रहो और आनंद के साथ इस आत्मिक जागरण की यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।